वफ़ कमिटमेंट को लेकर जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की आज आखिरी बैठक थी, जिसमें वफ़ कमिटमेंट को लेकर 14 वफ़ कमिटमेंट को मंजूरी दी गई है। इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने मीडिया के सामने उन्होंने बताया है कि सिर्फ 14 कमिटमेंट्स को मंजूरी दी गई है वोट्स के ज़रिए, और जहां पर उन्होंने इस तरीके का बयान देते हुए मीडिया के सामने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वफ़ कमिटमेंट में 44 कमिटमेंट के बजाय सिर्फ 14 कमिटमेंट को मंजूरी दी जा रही है, जिसमें अपोजिशन का अहम भी रोल रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने पिछले 6 महीने से ये कमिटमेंट को लेकर काफ़ी जेपीसी की बैठक हुई थी, जिसके तहत ये आज आखिरी बैठक थी, जिसके तहत उन्होंने ये क्लियर करते हुए मीडिया के सामने कहा है कि 14 कमिटमेंट्स को वक्फ बोर्ड में लाया जा रहा है। उनके बयान के बाद और ये खबर बाहर निकलने के बाद जेपीसी की 14 कमिटमेंट्स के ताल्लुक से रुकने पार्लियामेंट लोकसभा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए मीडिया के सामने नजर आए हैं। आइए देखें नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से ये खुसूसी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राइट सर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था, उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफ़र कर दें। हम इसको और बेहतर डिलीब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलीब्रेशंस करना चाहते हैं। तो उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। विपक्ष ने भी संशोधन दिया था और विपक्ष ने सभी 44 संशोधन दिया था। हमने एक एक संशोधन मूव कराया और उस संशोधनों को हमने पुट टू वोट किया, लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके निगेटिव में 16 वोट थे। इसलिए जो विपक्ष के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो 44 संशोधन के विरोध में थे, मैं विपक्ष क्यों कहूँ, जो 44 संशोधन के विरोध में उन्होंने कुछ दिए थे, वो मतलब टर्न डाउन हो गया। Views that has been just now laid down by my honorable colleagues, and I just want to add on it that if you happen to see these amendments, number one, these amendments which the government has proposed, the Modi government, they are not to save the Waqf properties but to demolish and finish off the whole Waqf properties. These amendments are not being brought to strengthen the Waqf board or to remove the encroachments on Waqf properties, but to reward encroachers. And thirdly, according to the Islamic principles and law, Waqf is like a prayer for Muslims. It is not a physical prayer, but it is a prayer for us. By bringing these amendments, you are denying us our prayers. So this is the whole intention of the government, to superimpose the Hindutva ideology on the Waqf board. So we condemn this, and the behavior of the chairman today, he has not even allowed
members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, the speaker always names a person. Are you moving your amendment? Yes, sir. Then 1 minute is given by the honourable speaker to explain why you are moving the amendment. But here we have seen the honourable Mr. Chairman has become not only the mover but also mover of my amendment. And then he's raising his hand to oppose my amendment. This is a joke. Give the announcement. Rejection. My amendment, I am not moving, he is moving. And then he's raising his hand to oppose my amendment. And then he say, okay, he's the mover and the opposer. He counted himself. So he's a mover, proposer, everything has become. So this exactly shows us what government is doing. And if you see the amendments that have been moved by the BJP and by the allies, they are obnoxious. They are not to save the Waqf properties, I say. And it is very surprising and shocking that Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Nitish Kumar, and Mr. Chirag Paswan, though they are part of BJP, supporting Mr. Modi's party, but you are supporting these obnoxious amendments, which will destroy the whole Waqf property. You know, someday they will have to come back to the people. Right now they are having their political honeymoon. But as you rightly know, that this great country of ours has seen many political honeymoons. And then you have political lunar eclipse, solar eclipse will happen for them also. I am very surprised and shocked that all these three allies have supported these amendments, and we strongly reject what has happened today. And please remember that tomorrow the draft report will be shared to us. How is it humanly possible for all the members representing different political parties to read 500 pages? That draft report will not be less than minimum 400 to 500 pages. And by 29th we have to give, if we don't agree with that report. How is it possible? What is this? You are making a mockery of the parliamentary system. The reason standing committees or the joint working committee has formed is because in the parliament you do not get enough time to speak on every clauses, but that is why a committee is formed. And even in that committee, you are superimposing on us, you are pushing us to the wall. So this whole behavior of what has happened today and what has happened in the last 6 months, it is completely uncalled for. It is not good for a democracy. And as I have said earlier, this bill, if it becomes law, this will be an interference in the Muslim personal law of Muslims. This will be weakening our pluralism and diversity of our country. This will be a great attack on Article 26 of our Indian Constitution. So these are the important points. And throughout the country, as far as the Muslim community is concerned, everyone has rejected this proposed bill.